प्यारे संतों, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा बरस रही होगी और दास आशा करता है कि आप स्वस्थ होंगे। आओ संत महात्माओं, एक ब्राह्मण थे, बहुत भक्ति किया करते थे, परमात्मा से विनती प्रार्थना करते थे और बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, आप मांग लो जो आपको मांगना है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आओ संत महात्माओं, वो कहते हैं जी मांगना क्या है? मैं तो मौज आ रही है, यानी बेटा है, काफी अच्छी जमीन है, मकान है और पोती पोते हैं। तो वो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उनका अंत समय आता है, आओ संत महात्माओं, तो फिर भगवान प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अब तू कुछ समय के बाद तेरा देहांत हो जाएगा, तू स्वर्ग को जाना चाहता है, अगर चाहता है वैकुंठ को, तो मैं तुझे ले जा सकता हूं। तो बोले नहीं जी, अभी मुझे नहीं जाना, अभी तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, पोती पोती खिलाता हूं, बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, खाना टाइम से मिल जाता है और ईश्वर की कृपा हो रही है। तो वो चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें उनके यहाँ जो एक गाय थी, तो गाय के एक बछड़े के रूप में उन्हें जन्म मिला। और जब बछड़े के रूप में जन्म मिला तो वो जो काफी यानी देखा, एक बार भगवान ने नजर रख के तो पता चला कि बछड़े के रूप में, तो वो आते हैं वहां पे, आने करके उनसे बात करते हैं कि देख बेटा, तूने मेरा कहा ना माना और आज तो बछड़े के रूप में है, तो देख अभी भी तेरे पास मौका है, तेरे 1 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी, तू चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है और तू यानी मुझे प्राप्त हो सकता है। अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए यानी स्वर्ग के दरवाजे, वैकुंठ के दरवाजे खोल दूंगा, तू मेरे साथ चल, चलना हो तो मैं आ जाऊंगा। बता भाई, तूने मेरी बड़ी भक्ति की है, बड़ी प्रार्थना की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त कोई परेशान ना रहे। लेकिन कुछ तेरे ऐसे काम थे जिसके कारण तुझे ये जो है चोला मिला है। आओ संत महात्मा कहते हैं जी ना, भरपेट मालिक बहुत अच्छा है, मेरा बेटा ये बहुत अच्छा भरपेट जो है, मतलब ये गाय जो है मुझे दूध पिलाती है और बड़ा आनंद आ रहा जीवन में, और क्या चाहिए, भरपेट भोजन मिलता है। आओ संत महात्माओं, बात नहीं मानी और अंत में क्या हुआ, अंत में उन्हें शरीर उन्होंने छोड़ दिया। और जब शरीर छोड़ दिया बछड़े के रूप में भी, आओ संत महात्माओं, तो आखिर फिर अब उन्हें चोला किस चीज का मिला? आओ संत महात्माओं, उन्हें एक कीड़े के रूप में जन्म मिला। अब नाली के कीड़े के रूप में जन्म मिला। भगवान ने आए साधु के वेश में और पूछा भाई वो बछड़ा, बोले वो तो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन पूछना जरूरी था। आओ संत महात्माओं, तो जब वो देखा नए रखे तो पता ये चला कि नाली में बुला रहे हैं। तो अब वो आते हैं, भाई कीड़े अब बात बताओ, अब क्या हाल है? बोले प्रभु मुझे बचा लो, तो बहुत बहुत परेशानी होती है, इसमें सहन नहीं होती पीड़ा। आओ संत महात्माओं, हमें भी सतगुरु मौका देता है, निरंकार परमात्मा मौका देता है, बार बार अपने संत भक्तों को आपके पास भेजता है कि भाई सत्संग में चलो, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार सत्संग में चल करके तो देखो। आओ संत महात्मा निमंत्रण भेजता है, उसका कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारा है। जैसे उस व्यक्ति के लिए परमात्मा ने अपने द्वार खोल दिए थे, वैसे ही आम जनता के लिए परमात्मा अपना द्वार खोल देता है। परमात्मा कहता मैं तो तेरे बहुत पास हूं, लेकिन तू ही मुझसे बहुत दूर है। आओ संत महात्माओं कहता ये जो पर्दा है तेरे मेरे पास की दूरी का, मैं हटाना चाहता हूं, तो इसलिए संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे। आओ संत महात्माओं कहने कि अगर संत मिल गया तो मैं मिल गया। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु निरंकार जब कृपा करते हैं तो सत्संग हिस्से में आता है, संत हिस्से में आते हैं, इनके दर्शन हिस्से में आते हैं। जिस वक्त आपको दर्शन होते हैं संतों के, जिस वक्त आपके यहाँ महात्मा आते हैं, समझिए आपके भाग्य खुल गए। आओ संत महात्माओं, रिश्तेदार आते हैं तो ऐसे भी रिश्तेदार आते हैं, दान पुण्य भी बहुत देना पड़ता, अच्छी खातिर तवाजे भी करोगे तो इतना आपका जो है यानी मान सम्मान नहीं करेंगे। आओ संत महात्मा, एक संत आता है, अगर उसे एक गिलास आप पानी पिला देते हो, लंगर जो आपका बना वही खिला देते हो, आओ संत महात्मा आशीर्वाद देता है, कहता सतगुरु तू सच्चा पातशाह है, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो इस संत के बारे न्यारे कर देना। आओ संत महात्माओं, दास आज एक बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव अपना आपके साथ शेयर करना चाहता है। अगर कोई भी महात्मा ज्यादा पीड़ित पर परेशान हो इस समय
और वो परेशानी बढ़ती चली जा रही है, तो कोई ना कोई रीजन उसमें है। आप सेवा सत्संग सुमरण तो कर रहे हैं संत महात्माओं, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही है, तो समझ लीजिए कि यदि आपके यहाँ सत्संग नहीं हो रहा है, या तो सत्संग आपके यहाँ नहीं हो रहा, या फिर सिमरन आपके यहाँ नहीं हो रहा, या फिर चरण अमृत का छिड़काव नहीं हो रहा है, आओ संत महात्मा, या फिर संत आपके यहाँ दर्शन देने नहीं आ रहे हैं। यदि इनमें से ये कारण, ये 3 चीजें आपके जीवन में आती रही, संत के दर्शन मिलते रहे, सिमरन करते रहे, सत्संग करते रहे, तो वास्तव में फिर दुख का कोई कारण नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। तो आओ संत महात्माओं, यदि विचार पसंद आए करें तो दास का मोटिवेशन करने के लिए धन लिंक का जरूर लिखा करें, और यदि कोई ऐसा शब्द लगे जो आपके मन को हर्ट करे तो मेरा अपना जगदीश का जान करके वापस करना, अच्छा लगे तो सदगुरु का समझ के जीवन में अपनाना। परम प्यार से बोलेंगे धन लिंक का।